ओम शांति। बाबा कहते बच्चे क्रोध को जीतने वाले बनो। गीता में कहा है काम क्रोध लोभ नरक के द्वार है। क्रोध खुद को भी नुकसान करता है, औरों को भी नुकसान करता है। रिश्ते में दूरियां आ जाती है, फिर कितना भी माफ़ी मांगते हैं पहले जैसी बात नहीं बनती। हेल्थ पर असर पड़ता है, खुशी गायब हो जाती है। एक बार क्रोध करने से हमारी 6 घंटे की कार्य क्षमता को हम खो बैठते हैं। 1 मिनट का क्रोध जीवन को तहस नहस कर देता है। तलवार का घाव भर जाता है, जबान का नहीं भरता। फिर 1 घंटा, 1 दिन, 10 दिन, पता नहीं कितना दिन, खुद भी अंदर से अशांत दुखी होते हैं, औरों को भी कर देते हैं। कभी तो मनमुटाव इतना आ जाता है जो सालों साल चलता है। कई बार ऐसा होता है हमने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा होता है, फिर भी हमसे ठीक तरह से पेश नहीं आते हैं। ये कार्मिक अकाउंट है, अगले जन्म का, बहुत साल पहले का। क्रोध को ज्वाला कहते हैं। खुद जलते हैं, औरों को भी जलाते हैं। क्रोध करना माना किसी को दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे, क्योंकि जो दिया वही वापस आएगा ना। दुख दिया तो रिटर्न में दुख मिलेगा, माना नेगेटिव एनर्जी वापस आएगी। सुख देंगे तो सुखी होंगे। दुख देना माना शिवानी दीदी के शब्द में ब्लैक बॉल फेंकना, नेगेटिव एनर्जी देना, फिर सारे ब्रह्मांड को भी दूषित करते हैं। दुख देना माना बद्दुआ लेना, और हम बाबा के बच्चे दुआ देते हैं। किसी की बद्दुआ हम कभी भी नहीं ले सकते। क्रोध क्यों आता है? क्योंकि हमारी इच्छा अनुसार कोई कार्य नहीं करता। क्रोध देखा जाए तो हम चॉइस से करते हैं। देखो ऑफिस में बॉस कितना चिल्लाता है, भला बुरा कहता है तो सुन लेते हैं ना, क्योंकि समझते हैं अगर नौकरी छूट गई तो घर कैसे चलेगा। अंदर में कितना भी तूफान चलता है, ऐसा बोल दूं वैसा बोल दूं, क्या समझता है अपने आप को, फिर भी चुप रहते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग आई है ना, अपने में कंट्रोल किया ना उस समय। लेकिन घर जाकर बच्चों और पत्नी पर क्रोध करते, माना क्रोध वहां करते हैं जहां हमारी चलती है। और घर में जाकर क्रोध करते हैं, माना कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन हमारी चलती है तो वहां क्रोध करते, और जहां नहीं चलती है वहां नहीं करते हैं। तो हमारे में कंट्रोलिंग पावर है, लेकिन हम यूज़ नहीं करते। हमारे में है तो यूज़ करना चाहिए। क्रोध से ही हमारा सबसे बड़ा नुकसान होता है, हमको ही घाटा होता है। हमारे आत्मा की बैटरी डिप्लीट हो जाती है और एनर्जी घट जाती है। इसके लिए रामबाण इलाज है ज्ञान। ज्ञान को यूज़ करो। समय पर ज्ञान याद आना चाहिए, क्योंकि सर्व खजानों के मालिक है ना, तो उस खजानों को समय प्रमाण यूज़ करना और स्वमान घुमाते रहो बार बार। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अमृत वेले बाबा से शक्तिशाली शांति की किरणें अपने में भरो। मैं जैसा सोचूं वैसा दुनिया नहीं चल सकती। सब मेरे हिसाब से चल न सके। मैं सारी दुनिया को बदल नहीं सकती, मुझे बदलना पड़ेगा। आज दृढ़ता करो, मुझे कोई भी क्रोध दिला नहीं सकता, क्योंकि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा ओरिजिनल गुण शांति है और मैं शांति के सागर की संतान हूँ। आगे है नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनीबडी इन माई लाइफ। किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखो तो क्रोध आएगा ही नहीं। सिर्फ एक्सेप्टेंस, जो जैसा है स्वीकार करो। हम एंजल्स है, हमें तो क्रोध करना अलाव ही नहीं है। हम शीतला देवी है। क्रोध रिश्तों में दूरियां लाता है। अपने बेबी मन को समझाओ सही क्या है गलत क्या है। उसकी हर बात को न मानो, उसकी चोट पर मरहम लगाओ,
रोज ज्ञान का भोजन खिलाओ, उससे रोज प्यार से बात करो तो वो आपकी हर बात मानेगी। अपनी आदतें बदलो। आदतें बदलना सबसे सरल काम है, क्योंकि सारी पावर अपनी ही यूज़ करनी होती है, किसी पर डिपेंडेबल नहीं रहना पड़ता। अपने मन के मालिक है, तो अपनी आदतों को बदलेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। क्रोध एक टाइम का इन्वेस्टमेंट है और लाइफ टाइम के लिए उसका रिटर्न मिलता है। नेगेटिव एनर्जी आती रहेगी। अपने विल पावर और कंट्रोलिंग पावर से क्रोध को जीतने वाले बनो। खुद ही खुद के मित्र बनो। हम खुद ही अपने को मदद कर सकते हैं। योगी तो कितना शांत और शीतल होता है। एक आदत बदलने से खुशी, रिश्ते, हेल्थ और सतयुग मिल जाएगा फ्री 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 में। जीवन में 3 बातों को अपनाओ। पहला, स्वीकार करो जो जैसा है, अंदर से स्वीकार करो तो कभी क्रोध नहीं आएगा। दूसरा, किसी ने कुछ भी कह दिया, फॉरगेट एंड फॉरगिव। गाली भी दे दी, माफ कर दो, आगे बढ़ो, फुल स्टॉप लगा दो। तीसरा, प्यार प्यार और प्यार। प्यार जैसा कोई मरहम नहीं, हर एक को प्यार करो तो कभी क्रोध नहीं आएगा। रहम दिलता, हम देवता बनने वाले हैं और पूजनीय स्वरूप में भी रहम दिल। जब अंधेरा होता है तो अंधेरे को दूर करने के लिए हम अंधेरे को भगाने की कोशिश नहीं करते, एक दिया जला देते हैं। वैसे ही अपने अंदर रहम दिलता, दया भाव और प्यार की ज्योत जगाए। स्वभाव को बहुत सरल बनाओ। क्यों क्या में मत जाओ, पर चिंतन प्रदर्शन में मत जाओ। इसने क्या किया, उसने क्या किया, क्यों किया। ड्रामा को यूज करो। जो हो रहा है कल्प पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है और कल्प के बाद भी होगा। इस ड्रामा में कोई भी दोषी नहीं, सब निर्दोष है, निमित्त बनते हैं सिर्फ। हमने जो दिया है वही रिटर्न में आता है। सदैव सकारात्मक सोचो, ये बहुत काम आएगा। नेगेटिव सोचेंगे, व्यर्थ सोचेंगे तो आत्मा की बैटरी डिप्लीट होती जाएगी। बहुत बड़ा दिल रखो। हमने कुछ किया होगा तब तो हमारे साथ धोखा देना, तकलीफ देना, अन्याय होना, हम कभी सच भी बोलते हैं फिर भी झूठ ठहराना, ये सब हमारे कार्मिक अकाउंट है। हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। दिल रूपी तिजोरी से नफरत, द्वेष, क्रोध जो भी भरा है ना, अमृत विलेन निकाल, ज्ञान और योग से तिजोरी को साफ करो। चित्त शांत हो जाएगा, हल्के हो जाएंगे। हल्के होंगे तो उड़ सकेंगे, नहीं तो उड़ नहीं सकेंगे। भारी मन वाला सदैव 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 सकारात्मक ही सोचे। कोई क्रोध भी करे, फूल बरसाओ। माना सचमुच फूल नहीं बरसाना है। बाबा कहता है महिमा करो, चुप रहो। 2 मिनट चुप रहेंगे तो घर में युद्ध का मैदान नहीं खड़ा होगा, रिश्ते नहीं बिगड़ेंगे, घर की शांति भंग नहीं होगी। कोई क्रोध करता है, ओम शांति मन में बोलो। सामने जवाब मत दो, मुंह में पानी भरो, 1 से 100 तक गिनो, तब तक बुद्धि शांत हो जाएगी और घड़ी टल जाएगी। बाबा कहता है कोई क्रोध करे तो आप दुआएं दो, कर सकते हैं ना, क्योंकि दुआ देना माना पॉजिटिव वाइब्रेशन देना। जब हम किसी को दुआ देते हैं तो रिटर्न में हमको वही मिलता है। कई बार कहते हैं जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन पता नहीं खुशी नहीं होती, पहले जैसी वो बात ही नहीं रहती। क्योंकि पहले कभी किसी को कुछ बोला होगा, वो नेगेटिव एनर्जी भेजता होगा जो आज तक मिलती है। 15 साल पहले उसने मुझे ऐसा कहा था, माना कितने साल तक उसने हमको नेगेटिव एनर्जी भेजी। अब हिसाब किताब सेटल करने का चांस है, समय है। कोई ने कुछ कह दिया, चुप रहो, हिसाब किताब सेटल, नहीं तो नया बन जाएगा। दुनिया भी कोई भी हमें ऐसे ही खराब
या क्रोध या सुनाना ऐसे एक वर्तन नहीं करता। हमने कुछ किया होगा ये जन्म में, अगले जन्म में, तब तो वो हमारे कार्मिक अकाउंट हमारे सामने परिस्थिति के रूप में, कोई भी रूप में आता है, अभी सेटल कर दे। कभी ऐसा होता है, हम बहुत खुशी मिलती है हमें, पता नहीं आज बहुत बहुत मन नाचने को करता है, तो कोई पॉजिटिव एनर्जी भेजता है। कभी किसी ने भूल की होगी, बड़ी या छोटी, हमने माफ़ किया तो वो समझेगा कितनी भी बड़ी भूल की, फिर भी माफ़ कर दिया और प्यार दे रहा है। ये है पॉजिटिव एनर्जी। कोई कैसा भी करे, कुछ भी करे, माफ़ कर दो, प्यार करो। कोई कहता है हर समय मुझे ही सहन करना है, मुझे ही ये सब करना है। हाँ, क्योंकि बाबा का फरमान है, भगवान मुझे मिला है, शांति मुझे चाहिए, विश्व की बादशाही सिर्फ मुझे मिलती है। दूसरा जो सहन करता है वह महानता के शिखर पर पहुंचता है। जब हम अपने अंदर पॉजिटिव सोच रखेंगे तो सहन करना महसूस नहीं होगा। जब हमारे अंदर सहन करने की भावना आ जाती है तो हमारे अंदर अथाह शक्ति भरती है, जिस शक्ति की आवश्यकता हमें बहुत ही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, स्वमान गुमाए अधिकारी हूँ। हमें शांति के वाइब्रेशन विश्व में फैलाने हैं। हम विश्व कल्याणकारी आत्मा है, तब दुनिया बदलेगी। जागो बच्चे, क्रोध मुक्त जीवन जियो। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। पहले खुद को विकार मुक्त बनाओ, तब शांति के वाइब्रेशन फैला सकेंगे और पशु पक्षी मनुष्य सबको सतो प्रधान बना सकेंगे। इसने ऐसा किया वैसा किया नहीं, दृढ़ता, मुझे क्रोध छोड़ना ही है। मन को शुद्ध और शुद्ध विचारों के पौष्टिक खुराक दो। आवश्यक मन जो ताकत से भर जाता है और वह सिर्फ ज्ञान से प्राप्त होता है। आज मनुष्य कितना कमज़ोर हो गया है, छोटी सी बात भी सहन नहीं कर पाता, कहता है मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। ज्ञान मनन भोजन है ना, अंदर बहुत शक्ति देता है। मन को आराम मिलता है योग द्वारा प्रसन्न होते हैं। योग करो, बाबा से कनेक्शन जोड़ो और शक्तियाँ और गुण अपने में भर दो। सबसे बड़ा पाप है किसी को दुख देना और किसी के आंसू निकलवाना, किसी के आंख में पानी भरना, माना हमारे द्वारा। तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो। त्याग करने वाले ही पूजनीय होते हैं। क्रोध को त्याग करो, देभान का त्याग करो। सुख देना सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ सेवा। क्रोध रूपी विकार को यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा करो। क्रोध को शस्त्र रूप में यूज ना करो, उससे मुझे अपने आप को ज्यादा चोट लगती है। परिस्थिति ऐसी थी ना, इसलिए क्रोध आया। माना, ज्ञान सुना, धारण नहीं किया। करेक्शन और कंपटीशन मत करो। हर बात को हल्का लो, बातों को इग्नोर करो। क्रोध मुक्त जीवन बाबा के दिल पर चढ़ने वाली आत्मा कर सकती है। आओ आज फिर से एक बार और दृढ़ प्रतिज्ञा करें। परिस्थिति को न बदल सकते हैं हम, स्वस्थिति को बदलो। परिस्थिति को बदलने के लिए स्वस्थिति में रहो। बस किसी को क्रिटिसाइज करना ये भी गलत। आओ आज प्रतिज्ञा करें और क्रोध मुक्त जीवन जिए। ओम शांति।